तो आज का लीड कोड डेली है मैक्स सम ऑफ अ पेयर विद इक्वल सम ऑफ डिजिट्स। तो इसमें हमें एक जीरो इंडेक्स्ड एरे दे रखा है जिसका नाम नम्स है और उसमें सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब हमें क्या करना है, एक कंडीशन दे रखी है कि हम कोई दो इंडिसेस आई और जे को चूज करेंगे इस तरीके से आई और जे जो है वो आपस में इक्वल नहीं है और उनके करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं नम्स ऑफ आई और नम्स ऑफ जे उनकी डिजिट्स का सम इक्वल है। अब कई पेयर्स ऐसी होंगी जो इस कंडीशन को फॉलो कर रही होंगी। हम वो सारी पेयर्स निकालेंगे, फिर उनका सम देखेंगे। जिस पेयर का सम मैक्सिमम होगा वही हम रिटर्न करेंगे, उसका मतलब उस पेयर का सम रिटर्न कर देंगे एज एन आंसर। सो लेट्स सी एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो जैसे इस एग्जांपल में एक नम्स एरे दे रखा है, तो हमने देखा जीरो और सेकंड इंडेक्स वाले एलिमेंट 9 और 6 + 3 भी 9 है, तो दोनों का 9 है और ये एक वैलिड पेयर हो गई और इस इन दोनों एलिमेंट्स का सम 54 है। ऐसी ही एक और पेयर है 1, 4, इनमें दोनों में डिजिट्स का सम जो है वो 7 है, तो ये भी एक वैलिड पेयर हो गई और इसका सम 54 हो गया। अब इसमें दो ऐसी पॉसिबल पेयर्स हमको मिल गई, इनमें सम 54 इज द मैक्सिमम सम, इसलिए हम 54 रिटर्न कर देंगे। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें ऐसा है कि हमें कोई ऐसी पेयर मिली ही नहीं जो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि सम ऑफ डिजिट्स नम्स ऑफ आई और नम्स ऑफ जे का इक्वल हो। तो कोई बात नहीं, -1 रिटर्न कर देंगे। तो हम ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करें तो वो सिंपल है कि हम सारी पॉसिबल पेयर्स निकालेंगे, फिर देख लेंगे जो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं उनका सम निकाल लेंगे, उसमें से मैक्सिमम रिटर्न कर देंगे। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि हमारे पास जो नम्स डॉट लेंथ की कंस्ट्रेंट है वो 10⁵ है, तो हमें ऑल पॉसिबल पेयर्स निकालने में ही n² टाइम लग जाएगा। तो ब्रूट फोर्स अप्रोच तो मतलब हमारी एक्सेप्ट नहीं होगी। सो लेट्स सी सम बेटर अप्रोच। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स बनाएंगे जिनका सम ऑफ डिजिट्स इक्वल है। मतलब मान लो कुछ ग्रुप ऑफ हमने एलिमेंट्स लिए, उनका सम मान लो 9 है। कुछ ग्रुप ऑफ एलिमेंट डिजिट्स के हिसाब से हम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स बना देंगे। फिर हर ग्रुप में से दो लार्जेस्ट एलिमेंट निकालेंगे और उनका सम ले लेंगे। फिर ऐसे सब ग्रुप, सारी ग्रुप से हमने दो लार्जेस्ट एलिमेंट निकाल लिए, तो उनमें से जो भी मैक्सिमम सम होगा, ग्रेटेस्ट सम होगा, वो हम रिटर्न कर देंगे एज एन आंसर। तो इसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, हम एक मैप लेंगे और उसमें जो की है वो डिजिट्स का सम रख देंगे और वैल्यू क्या है, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स जिनकी डिजिट्स का वो सम है। और क्योंकि हमें केवल दो ग्रेटेस्ट ही चाहिए इसलिए हम मैक्स हीप ले लेंगे, सो दैट एवरी टाइम वी कैन टेक आउट टू ग्रेटेस्ट एलिमेंट्स इजीली। अब हम कोड देख लेते हैं। तो पहले तो हम सम ऑफ डिजिट्स फंक्शन समझ लेते हैं ये कैसे काम कर रहा है। तो बेसिकली सम ऑफ डिजिट्स सम क्या है वो दे रहा है। तो पहले हम आंसर को जीरो इनिशियलाइज कर देते हैं। फिर जब तक नम जीरो नहीं हो जाएगा हम उसका राइट मोस्ट डिजिट निकाल ली और उसको आंसर में ऐड कर दिया, और फिर नम से राइट मोस्ट डिजिट रिमूव कर दी बाई डिवाइडिंग बाई 10। और जब ये वाइल लूप कंप्लीट होगा तो नम जीरो हो जाएगा, तब कंप्लीट होगा और आंसर में सारी डिजिट्स का सम आ जाएगा, तो वो हम रिटर्न कर देंगे। अब हम अपना मेन फंक्शन देख लेते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक मैप ले लिया जिसकी की तो वही सम ऑफ डिजिट्स है और वैल्यू जो है प्रायोरिटी क्यू कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स हैविंग। फिर उसके हर एलिमेंट की सम ऑफ डिजिट्स निकालेंगे। सम ऑफ डिजिट्स निकाल दिया, फिर उसको की मैप में मानेंगे और उसके करस्पॉन्डिंग जो भी प्रायोरिटी क्यू है उसमें ये वाला एलिमेंट ऐड कर देंगे। तो जब ये हाइट लूप कंप्लीट होगा तो हमें हर सम ऑफ डिजिट के करस्पॉन्डिंग कितने एलिमेंट हैं, कौन कौन से एलिमेंट हैं वो मिल जाएंगे, मतलब उनकी ग्रुप मिल जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हम मैप में अब ट्रेवर्स करेंगे। सम ऑफ डिजिट एक की है, उसके करस्पॉन्डिंग हम देख लेंगे कि जो प्रायोरिटी क्यू है उसमें अगर दो या दो से ज्यादा एलिमेंट हैं तो हम उसके, क्योंकि मैक्स हीप है तो हम दो टॉप टू एलिमेंट ही ग्रेटेस्ट एलिमेंट होंगे, उन्हीं में इंटरेस्टेड हैं, तो हम वो दोनों एलिमेंट निकाल लेंगे, फिर उनका सम निकाल लेंगे और फिर आंसर को अपडेट
कर देंगे मैक्स ऑफ आंसर कॉमा जो हमने करंट सम निकाला है उसमें जो भी ज्यादा वैल्यू हो वो आंसर को दे देंगे। जब ये लूप कंप्लीट होगा तो आंसर के पास जो हमें चाहिए होगा, मैक्स सम चाहिए था, वो होगा, और लास्ट में हम आंसर को रिटर्न कर देंगे। अब अगर इसकी हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो एक तो ये लूप है, तो ये मतलब विगो ऑफ एन कुछ ट्रेवर्स कर रहा है, और ये मान लो डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट किसी में के है तो के इंटू एन, के तो बहुत छोटा ही नंबर होगा, तो अप्रोक्सीमेटली विगो ऑफ एन हो गया। अगर ये वाला हम बात करें तो ये भी विगो ऑफ एन, एन के ही अप्रोक्स है, और प्रायोरिटी क्यू से भी मैक्सिमम हम दो एलिमेंट ही निकाल एलिमेंट्स हैं तो वो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी लॉग के हो जाएगी, तो ओवरऑल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी वो एन लॉग के हो जाएगी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम एन एलिमेंट्स ज्यादा से ज्यादा मैप में डाल सकते हैं, वही सेम प्रायोरिटी में भी एन ही डाल सकते हैं, तो विगो ऑफ एन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी।